गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं सत्येंद्र पांडे आपके अपने YouTube चैनल SBN एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। आज आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और हम आज इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही मस्ती से, बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पूरा इन्जॉयमेंट के साथ हल करेंगे क्वेश्चन को, मजाक बना देंगे इस क्वेश्चन। यहाँ पे जो 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं मजाक में हल कर लेंगे और कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, ये है 4.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले जूम किया जाए इसको। ये है 4.2 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात का नाम को मूल, तो ध्यान से देखेंगे मूल क्या होता है। मूल द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसके कितने मूल आएंगे? इसके 2 मूल आएंगे। अगर इसकी अधिकतम घात 3 होती तो 3 मूल आते, 4 घात होती तो 4 मूल आते। जितना घात होता है उतना मूल प्राप्त होते हैं। मूल को क्या कहा जाता भाई? चाहे आप उसको मूल कहिए, चाहे आप उसको गुणनखंड कहिए, और चाहे आप उसको शून्यक कहिए, ये बात एक ही है। चाहे गुणनखंड करिए, चाहे शून्यक कहिए, ये सब जो है शब्द इस्तेमाल करेगा बारी बारी से आगे आने वाले प्रश्नावली में। धीरे धीरे कहीं कहीं आपसे मूल पूछेगा, कहीं कहीं कहेगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कहीं कहीं कहेगा शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये तीनों बातों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पे दिया गया है क्या कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना रहे, गुणनखंड ज्ञात करना रहे, शून्यक ज्ञात करना रहे, सबका एक ही तरीका है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आज सीखते हैं बढ़िया तरीके से। गुणनखंड कैसे किया जाएगा, सॉल्व। ठीक है, गुणनखंड करने से पहले देखते हैं सबसे पहले कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स के बगल में कौन सी संख्या है? तो एक्स के बगल में कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब 1 है। फिर लास्ट यानी इसको आदि कहते हैं, और ये जो लास्ट में रहता है अंक, अचर पद, इसको अंत कहते हैं। तो आदि और अंत का पहले होता है गुणा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। 1 में हम गुणा कराएंगे किसका? 1 में हम गुणा कराएंगे किसका? 10 का। तो जब हम 1 में 10 का गुणा कराएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 10। ठीक, सबसे पहला काम है लास्ट वाले अंक का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करवाते हैं। ठीक, उसके बाद इनका गुणनखंड होगा, यानी इस 10 का गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से काटेंगे 2 × 10, और फिर 5 से काटेंगे 5 × 1 = 5। ये हो जाएगा गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद अब ये जो बीच में आपका 3x दिखाई दे रहा है, इसके बराबर लेकर आना है। अब ये जो दोनों आपके गुणनखंड के जो गुणनखंड किया गया है, 2 और 5 जो गुणनखंड मिला है, इससे जोड़कर या घटा करके मुझको 3x लेकर आना है, और गुणा करने पर 10 हो जाए। जोड़ने या घटाने पर 3x प्राप्त हो और गुणा करने पे 10 प्राप्त हो। तो देखा जाए अगर हम 5 और 2 को जोड़ दें तो रिजल्ट कितना आएगा? तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 7। मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना? 3। तो हम फिर क्या करेंगे, इस 5 में से 2 को घटा देंगे, तो रिजल्ट कितना आया? 3। हमारा रिजल्ट 3 आ गया। बहुत बढ़िया, हमको 3 चाहिए था, 3 आ गया। अब यह एक चीज़ और देखिएगा, 5 और 2 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? तो 10 आएगा। और ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि गुणा कराने पे 10 और घटाने पे 3। तो बस ये जो 5 - 2 है, इसको उठा के सीधे यहाँ पर पुट कर देना। करना कैसे है, एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे, माइनस में 3x को, माइनस में 10। एक बार मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ ब्रैकेट में उस जो आपका गुणनखंड मिला है 5 - 2, उसको यहाँ पे ला करके सेट कर देना है। बगल में x अपनी जगह पे है, माइनस में 10 बराबर में 0। अब अगली लाइन में क्या होगा, इस x को अंदर भेजेंगे और x का होगा, x इन दोनों के साथ जा करके गुणा कराएगा। तो सबसे पहले x जाएगा किसके पास? 5 के पास, तो 5x। माइनस में x जाएगा किसके पास? 2 के पास, तो 2x। और फिर माइनस में 10 बराबर में 0। अगली लाइन में देखते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू -5x और माइनस माइनस का गुणा प्लस में 2x। और फिर
फिर माइनस में 10 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखा जाए पहले कितने पद थे, एक पद, दो पद, तीन। अब कितने पद हो गए, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे लेंगे कॉमन। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे साइड में ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं साइड में, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x और फिर माइनस में 10 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। तो दो दो पदों का जोड़ा बना लिए। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या होगा। यहाँ पे अंक है 5, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो अंक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे अकेला x, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो अधिकतम अगर हम कॉमन ले पाएंगे तो वो ओनली x कॉमन ले पाएंगे, तो x को कॉमन करेंगे। यहाँ x स्क्वायर था तो एक x अगर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बच जाएगा x। माइनस चिन्ह है, अपनी जगह पे रहेगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से एक ही x था तो वो भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब हम ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जस्ट, तो कौन सा चिन्ह है भाई, प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह को लिखो। उसके बाद भाई क्या करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेना है। अब देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट को ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट में क्या बचा है, स्टार्टिंग में x बचा है, और दूसरे ब्रैकेट में स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे 2x दिखाई दे रहा है। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो इस ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगा सेम वहाँ भी वही वैल्यू बचनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ x बचाना है, इसका मतलब 2 को क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो 2 चला आएगा कहाँ पे भाई, बाहर। तो क्या बचेगा अभी यहाँ पे x। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है। और 2 से फिर भाग जाएगा 10 में, तो कितना बचेगा 5। और जिनको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि 2 से भाग देने पर 5 कैसे बचा है, वो यहाँ पे फोकस करें। x बचा, कैसे बचा x, 2 को बाहर भेजना पड़ेगा, और जब 2 को आप बाहर भेज दिए तो 2 से भाग देने पर यहाँ 5 ही बचता है। तो हूबहू आप चाहें तो इसको ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समझदार बच्चों के लिए यही समझना है कि जब कॉमन होता है तो भाग होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, x माइनस 5 और x माइनस 5 इन दोनों एक जैसे ब्रैकेट में वैल्यू आ गई है, तो उनको हम एक बार लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, x माइनस 5 को एक बार लिख लेंगे, और एक वैल्यू क्या होगा हमारा, जो x यहाँ पे कॉमन लिया गया है, जो ये प्लस है उसको, और है जो 2 है उसको, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या होता है, x माइनस 5 बराबर 0 से एक बार हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, 0 से तुलना। तो जब तुलना करेंगे तब कितना वैल्यू आएगा, जरा चेक करेंगे भाई। x बराबर 5, ये माइनस 5 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया 5। फिर पुनः हम क्या करेंगे, दोबारा जब x प्लस 2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, 0 से तुलना। तो यहाँ जब तुलना करेंगे तो इस यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा भाई, -2। तो आपसे बोला था कि मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरणों के, कितने द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो ये भाई द्विघात समीकरण था, इसमें चर की मैक्सिमम घात 2 थी, तो हमारे आंसर भी कितने आ गए 2। तो हमारे जो द्विघात समीकरण है, जो मूल है वो क्या हो जाएंगे, x के जो 2 मूल हमारे सामने प्राप्त होंगे वो हो जाएगा 5, -2। ऐसे भी आप लिख सकते हो, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आगे के भी क्वेश्चन हम इजीली आराम से हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 अब सेम ही क्वेश्चन है और उसी तरीके से इसको फिर से सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखते हैं, चलिए फिर से इसको सॉल्व किया जाए। अब हमें क्या करना भाई, आदि और अंत का मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी 12, पहले 2 में 6 का गुणा करा के रिजल्ट पा जाएंगे 12 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 1 बार। अब हमें क्या करना है, मुझे एक x लाना है। यहाँ पे देखिए इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 लाना है। 1 कैसे लाना है, वो ये गुणनखंड आपको देगा। ये 2, 2 और 3 का जो गुणनखंड हुआ है 12 का, वो हमें 1 के बारे में बताएगा कि 1 कैसे लेकर आना है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कह दूँ
अगर मैं कह दूं कि इन दोनों का गुणा करा दो तो 3 दूनी आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा, और फिर 2 को घटा दूं तो 6 में से 2 घटाने पर रिजल्ट कितना आ रहा है 4, कहेंगे सर 4 आ गया, और मुझे ले आना है क्या, यहाँ पे 1 है तो 1 x लेकर आना है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहूँगा एक काम करूँ, 2 का गुणा 2 पहले कराओ तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और फिर अगर 4 में से मैं 3 को घटा दूँ, 4 में से मैं 3 को घटा दूँ तो 1 आ जाएगा नहीं, तो कहेंगे यस आ गया, 4 में से 3 घटाने पर 1 आ गया। अब एक चीज़ और आपको चेक करना है कि 4 और 3 का जब गुणा कराते हैं तो 12 आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे 4 3 12, बहुत बढ़िया, एकदम बन चुका है आपका गुणनखंड। अब करेंगे क्या भाई, अब करेंगे क्या, आप 2x² और प्लस में इस x की जगह पे मुझे लिखना है क्या, वो जो आप 4 - 3 का सेटअप बनाए हैं वहाँ पे उसको ला करके यहाँ पे पुट कर देना। बिल्कुल आगे देखते हैं, x अपनी जगह पे रहेगा और माइनस में 6 और बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस एक x को लिखने का ये तरीका है कि हम 4 में से 3 घटा करके लिख सकते हैं। 1 को लिखने का बहुत सारे तरीके हैं, 4 में से 1 को घटा दो, 6 में से 5 को घटा दो, ठीक है ना, 100 में से 99 को घटा दो, लेकिन उन सारे तरीकों में से, अनंत तरीकों में से मुझे चाहिए क्या, वो ये गुणनखंड बताता है कि आपको 4 - 3 लेना है, ठीक है, वो गुणनखंड तय करता है कि यहाँ पे क्या रखना है। ठीक, आगे बढ़िए आप, तो 2x² प्लस में x अंदर जाएगा बाबू तो हो जाएगा 4x माइनस में 3x और माइनस में 6 = 0। आगे बढ़ते हैं, तो 2x² अपनी जगह पे रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस होता है तो अंदर जाकर के चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ बाहर प्लस है तो एज इट इज जैसे ही है बाबू वैसे ही लिख देंगे, यानी प्लस रहेगा, ये 4x अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस में 3x अपनी जगह पे रहेगा और माइनस में 6 अपनी जगह पे रहेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 का आप 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, कॉमन लेना है, कॉमन। तो कॉमन कैसे लेंगे भाई, अब देखा जाए यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, और यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। अब ऐसी संख्या को यहाँ पे चूज करना है कि दोनों में भाग चला जाए, ठीक। तो अगर मैं 2 से 2 में भाग करूँ तो कट जाएगा, और 2 से भाग करूँ 4 में तब भी तो कट जाएगा। इसका मतलब कि 2 बाहर आने वाला है, ठीक, 2 बाहर आ गया। x और x², तो यहाँ अकेला x है, यहाँ x की पावर 2 है, तो एक कम से कम एक x भी तो बाहर निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं, तो ले लिया हमने। अब 2 से जब 2 में भाग करें तो 2 खत्म हो चुका है और एक x भी निकल चुका है, तो क्या बचा भाई, कहेंगे सर x बच गया। चिन्ह कौन सा आगे, कहेंगे सर प्लस ले लीजिए, ले लिया। अब यहाँ पे 4 है, तो जब 2 का भाग 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 लिख देंगे। यहाँ अकेला x था वो बाहर जा चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब आगे बढ़ेंगे, जो चिन्ह रहेगा चाहे वो प्लस रहे चाहे वो माइनस रहे, जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, चिन्ह है माइनस, माइनस लिखेंगे, थोड़ा सा जगह को छोड़ेंगे और एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट बनाने के बाद अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या बचा है पहले ब्रैकेट में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x बचा है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो शुरुआत में कितना है, वहाँ पे 3x है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वैल्यू इस ब्रैकेट में बचेगी वही सेम यहाँ भी बचाना है। तो आपको करना क्या है, कहेंगे सर यहाँ x है और यहाँ भी मुझे x चाहिए, इसका मतलब 3 जो है वो बाहर जाएगा तभी x बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, 3 को बाहर ला करके खड़ा कर देना है, अब x बच गया। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। याद रखना कि अगर दोनों जगह माइनस हो तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्यों होता है, वो माइनस आपको कॉमन दिख रहा है इसलिए प्लस होता है, माइनस अंदर घुसेगा फिर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जब 3 कॉमन हो चुका है तो 3 का टेबल जब पढ़ेंगे, यानी 3 का भाग जब देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे 2 हो गया, तो वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x बचाना था, x बचाया, उसके लिए 3 को बाहर भेजा और उसके बाद प्लस में 2 है तो प्लस में 2 आप लिख सकते हो, एकदम हूबहू वही सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझदार है आप लोग, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये दोनों सेम है बाबू, ये दोनों सेम है, तो मैंने आपको बताया कि एक बार लिखेंगे तो एक बार लिख लीजिए, और एक बार क्या लिखेंगे, ये जो बाहर का 2x है, ये बाहर का जो माइनस है और ये बाहर का जो 3 है और बराबर में 0। अब करेंगे क्या, अब x + 2 = 0 से क्या करेंगे आप, 0 से करेंगे तुलना, 0 से क्या करेंगे तुलना। तो जब तुलना करते हैं तो x बराबर ये जो प्लस है उस पार जाके क्या हो जाएगा माइनस, x + 2 बराबर 0 था तो x बराबर -2। उसी तरह से अब 2x - 3 बराबर 0 से तुलना कर लीजिए एक बार, तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू, 2x बराबर, पहले तो 3 को उस पार भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, और फिर x बराबर यहाँ पे गुणे में जो 2 है उस पार जाएगा तो वो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, x बराबर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से जो हमारे x के जो मूल ज्ञात हुए, 2 मूल क्या क्या मिले, एक मूल मिला -2 और एक मूल कितना मिला
3/2। ये है हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इजीली हुबहू आराम से बिल्कुल मस्त लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करणी को देख करके बच्चे डर जाते हैं अक्सर कि करणी आ गया सर, अब कैसे गुणनखंड करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे करणी को देख करके घबरा जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, तब भी घबरा जाते हैं कि कैसे गुणनखंड करें। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप इन बातों को समझेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम आराम से सारी बातों को हम उतार देंगे। कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे आप। हमारा पहला जो कर्तव्य है वो है कि स्टार्टिंग में जो x² के बगल में अंक है उसको ले लें और लास्ट में जो अंत में है उसको ले लें। सबसे पहला काम है इनका गुणा कराना। तो गुणा कराते हैं भाई। √2 के साथ मैं गुणा कराऊंगा 5√2 का। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। कर्णिम 2 का गुणा जब कर्णिम 2 में होता है ना, कर्णिम 2 का गुणा जब कर्णिम 2 में होता है, सेम कर्णी जब होता है, सेम कर्णी, तो इसका गुणा इसे होता है, कर्णिम 4 हो जाएगा। ठीक, और कर्णिम 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो कहने का मतलब है कि अगर सेम कर्णी रहे तो सीधे वही अंक बाहर निकल जाती है, सेम कर्णी रहे तो वही अंक सीधे बाहर निकल जाती है। अगर आपके सामने कर्णिम 3 लिखा जाए और फिर कर्णिम 3 का गुणा करा जाए तो हम इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका गुणा कराने पर कर्णिम 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से सेम कर्णी रहता है तो सीधे बाहर आ जाता है। तो कर्णिम 2 का गुणा जब कर्णिम 2 में किया तो 2 बाहर आ गया। अभी 5 यहाँ बचा भी है, 5 बचा भी है गुणा में, तो 5 और बचा है तो हम कहेंगे कि इसका जब गुणा हुआ इसमें तो 2 हो गया और 5 अभी बचा हुआ है, तो 5 और 2 का जब गुणा करेंगे तो तब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी तब तो 10 हो जाएगा। तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है? दूसरा काम है कि 10 का गुणनखंड करेंगे। तो 10 का गुणनखंड करिए, 2 से काटिए सबसे पहले 5, अब फिर 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1। अब करना क्या है? मुझे 7 लाना है। क्या लाना भाई? 7 लाना है। तो बस कुछ करना नहीं है, 5+2 कर दो भाई, 5+2 कर दो ना। तो जो ही 5+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। और देखो गुणा कराने पे 5 और 2 का 10 आ रहा ना। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। वो √2x² अपनी जगह पे प्लस में, अब इस 7 को हटाएंगे और उसकी जगह पे जो ब्रैकेट में हम वहाँ पे गुणनखंड करके प्राप्त करते हैं उसी को पुट करते हैं। यहाँ पे बाबू x है, लिख लीजिए, प्लस में 5 और रूट में 2 और बराबर में क्या है? 0 है। मज़ा आ रहा है ना? आगे देखते हैं कैसे होगा। √2x² प्लस में x को अंदर भेजेंगे तो एक बार 5 के बगल में जा कर के खड़ा हो जाएगा और एक बार 2 के बगल में जाएगा। प्लस में कितना आ जाए बाबू? 5√2 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है और जब प्लस साइन है तो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस रहे, एकदम चेंज नहीं होगा, बिल्कुल हुबहू ऐसे एज इट इज लिख दिया जाता है। तो हो जाएगा क्या बाबू? √2x² प्लस में, मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 5x होगा, एक बार क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 5 करणी में 2 बराबर में 0। अब मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा। यहाँ पे जब करणी वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसको कॉमन कैसे लिया जाता है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे भाई कर्णिम 2 है, ठीक, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि कर्णिम 2 और कर्णिम 5 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप कहेंगे सर जी तब तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को। मैं कह दूँ यहाँ कर्णिम 2 है और यहाँ कर्णिम 5 है, ये अंक 5 है, ये अंक 2 है। आप कहेंगे सर एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो क्या कर्णिम 2 और कर्णिम 5 कॉमन हो पाएगा? तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ तो अगर हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ अंडर रूट में क्या बचेगा भाई? अंडर रूट में क्या बचेगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे जब हम x कॉमन करेंगे तो आप कहेंगे सर जी तब तो यहाँ √2 बच जाएगा और यहाँ पे एक x बच जाएगा और प्लस में 5 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हम कहेंगे ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार आपने बताया। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और इसके पास आएंगे, जब इसके पास आएंगे तो आप ध्यान से देखो क्या होगा। इसके पास जब आएंगे आप यहाँ पे √2 बचा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से डिसाइड हो जाता है, कि x को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे √2 बच रहा है, √2 कर्णिम 2 बच रहा है और यहाँ पे सादा यानी कि पूरा 2 है, कर्णिम नहीं है। इसलिए इस पहले है जो नीचे वाला लाइनिया है उसको लिखने से पहले ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। इसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक काम कर लेंगे कि यहाँ से आप महसूस कर पाए हैं कि x को कॉमन करेंगे तो √2 बचेगा, कर्णिम 2 बचेगा और यहाँ भी मुझे कर्णिम 2 बचाना है। इसलिए क्या करेंगे आप, इस √2 और x² को ऐसे रहने दीजिए, 5x को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे √2 बचाने के लिए इस दो को कर्णिम 2 गुणे कर्णिम 2 बार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कर्णिम 2 गुणे कर्णिम 2 होता है,
2 बाहर आ जाता है करणी से। तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्णिम 2 इंटू कर्णिम 2, 2 बार लिखते हैं और उसके बाद x बगल में लिख दिए और प्लस में 5 कर्णिम 2 और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा काम। अब करना क्या भाई, इन दोनों में अब और इन दोनों में अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। इन दोनों में भाई देखिए ये 5 है, √2 है, कोई कॉमन होने वाला बात नहीं है, सिर्फ x कॉमन हो पाएगा क्योंकि x है और x स्क्वायर है, तो एक x है, यहाँ पे 2 है तो एक x कॉमन हो जाएगा। तो जब हम एक x कॉमन करेंगे भाई तो यहाँ पे √2 बचेगा, √2 बचेगा और क्या बचेगा भाई, एक x बच जाएगा और प्लस में क्या बचेगा 5, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद मैंने बोला था जो चिन्ह होगा उसको लिख लेना, थोड़ा सा जगह छोड़ना और एक ब्रैकेट बना करके तैयार हो जाना। अब इसमें देखना, इसकी तरफ आकर के देखना भाई, कहना कि तुम कितने बचे हो, तो ये कह रहा हम √2 बचे हैं और यहाँ पे 2 बार √2 है और वो कह रहा कि एक बार बचना है, तो एक आदमी कहाँ जाएगा भाई, एक आदमी जाएगा बाहर। ठीक है, बहुत आसान था। अब एक √2 बच गया, यहाँ x है, यहाँ x है नहीं तो x भी बचेगा क्योंकि x कॉमन हो नहीं पाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब √2 आपने बाहर किया था तो ये भी तो √2 एक बाहर गया, तो क्या बचा, आप कहेंगे सीधे सीधे सर जी 5 बच गया। अब करना क्या भाई, ये और ये देखिए एकदम सेम है कि नहीं है, हमेशा 101% यहाँ पे सेम बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, मस्त है ना, बहुत शानदार तरीका है और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करेंगे एक बार √2 x प्लस में 5 और एक बार आप लिखेंगे बाहर वाला x, बाहर वाला प्लस और √2 बराबर 0। अब हम √2 x प्लस 5 जब बराबर 0 से तुलना करेंगे तो √2 x बराबर पहले तो -5 होगा और फिर जब हम x बराबर पूछेंगे तो आप कहेंगे -5 के बटे आ जाएगा कितना, √2। ये है आंसर। ठीक, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं हम बता रहे हैं, रुक जाइए। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं इसका, और एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, वो क्या मैं बता दे रहा हूँ यहाँ साइड में, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना आप, यहीं पे बता दे रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इतना लिखने के बाद ये जो x बराबर आपका आया है -5 बटे कर्णिम 2, कर्णिम 2 से ऊपर नीचे परिमेयकरण भी कर सकते हैं आप। परिमेयकरण हमेशा कर्णी नीचे ना छोड़िए, कर्णी को बाहर निकालने के लिए कर्णिम 2 से परिमेयकरण कर दीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा -5 कर्णिम 2 और नीचे ध्यान से देखेंगे कर्णिम 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पे ऐसा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे बाबू, आगे एक और बचा, वो क्या बचा, x प्लस कर्णिम 2, इसको बराबर 0 से तुलना जब हम करेंगे, ठीक है, 0 से तुलना, तो आप कहेंगे सर x बराबर माइनस कर्णिम 2 हो जाएगा। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे बट्टे उट्टे का कोई साइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई हर में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रूट में हो जिसका हमें परिमेयकरण करना पड़े। ठीक है, तो अगर हर में यानी कि नीचे हर में अगर कोई भी संख्या रूट में है तो आप उसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करिए और रूट से बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्व। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, और ये जानते हैं इस यूपी बोर्ड में ये जो चैप्टर है 4.2, यहाँ से द्विघात समीकरण से मैक्सिमम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो जो अथवा करके क्वेश्चन पूछता है, जो 6 नंबर का पूछता है, तो उसमें अगर देखा जाए ना तो कुल मिला जो रखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 15 नंबर और मिनिमम 10 नंबर इतना पूछा जाता है, सोच लीजिए। ठीक है, तो ये सारी जो है इसको हल्के मत लीजिएगा और इसको एक बार 2 बार जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक काम करेंगे, पहले देखिए जो अभी तक हम जो 3 क्वेश्चन लगाए हैं वहाँ पे यहाँ पूरा पूर्णांक था, अब आप गुणा करवा लिए थे। ठीक, यहाँ से भी आंसर आ सकता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तो उस पर देखिए सीधे करना क्या है। यहाँ पे इसके हर में 8 है, यहाँ पे पूर्णांक होता तो सीधे गुणा करा ले होते, काम बन जाता। यहाँ भी हम कर सकते हैं 1/8 और 2 का गुणा करा के लेकर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सीधे तरीके से आपको समझाऊँ, जैसे हमने 3 क्वेश्चन लगाया वैसे ही इसको भी लगाऊँ। ठीक है, तो करना क्या है भाई, इसके हर में 8 है, तो आपको पता है कि हर संख्या जितनी भी है, जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी चार अचर होते हैं, उनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 लिख सकते हैं। तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने के बाद अब देखिए ध्यान से, इसके हर में 8 है और इसके हर में 8 है नहीं, इसके हर में भी 8 नहीं है, तो 8 बनाना पड़ेगा। और 8 बनाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। 2x² को मैं एक बार पहले लिख रहा हूँ, उसके नीचे 1, प्लस माइनस में x है भाई, और बटे में उसके नीचे 1, और प्लस में 1/8, और बराबर में क्या है बाबू, 0 है। अब यहाँ पे 8 है तो 8 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, 8 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो यहाँ भी 8 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे भाई, ध्यान से देखेंगे आप। अब क्या होगा, 8 दूनी 16, 16x² बटे कितना हो जाएगा 8, माइनस में
8x बटे कितना हो जाएगा 8, और प्लस में 1 बटे कितना हो जाएगा 8, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देखिए हर समान है, जब हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं ना, जब हर समान होता है एक बार लिखते हैं, एक बार लिखने के बाद ऊपर वाला जैसे वैल्यू है ऐसे लिखेंगे, 16x² लिख लेंगे, माइनस साइन है माइनस लगा देंगे 8x, प्लस साइन है प्लस साइन लगा देंगे 1 लिख देंगे, और बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, आप इसको 0/1 भी तो लिख सकते हैं। क्लास 9th में बोलता है कि 0 परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 जो है p/q के फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो होता है 0 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं, और इनका महत्तम समापवर्तक भी 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1 का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू 16x² और माइनस में 8x और प्लस में 1 ही रहेगी, लेकिन है जब 8 यहाँ पे जाएगा 0 के पास तो क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा समीकरण बन गया, जो शुरुआत के 3 समीकरण थे उसके जैसा बन गया कि नहीं बन गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन गया सर। अब हम कहेंगे तो जब बन गया तो गुणनखंड करो, और गुणनखंड करने का तरीका क्या है भाई, लास्ट का 1 और शुरुआत में x² का गुणांक 16, तो 1 और 16 का गुणा जब कराएंगे हम लोग, 1 और 16 का जब हम गुणा कराएंगे तब क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे सर जी 1 और 16 का गुणा 16 होता है, तो हम कहेंगे आप 16 का क्या करोगे, तो आप कहेंगे 16 का गुणनखंड करेंगे, तो हम कहेंगे गुणनखंड करो, तो 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, और मुझे बीच में कितना लेकर आना है 8, कितना लेकर आना है 8, तो 8 लाने का तरीका देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अगर मैं 4 में 4 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 8, और फिर 4 में 4 का गुणा करा दूं तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। आप एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड है, समझ में आ रही है बातें। अब करना क्या है 16x² को ऐसे रहने दीजिए, हाई माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, अब जो 4 + 4 लाए हैं ना वही यहाँ पे लिख दीजिए, 4 + 4, ठीक, और ये जो x है आपका बाहर, प्लस में 1 बराबर में 0। अब क्या होगा बाबू, 16x², ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में, एक मिनट, सबसे पहले हम x को भेजेंगे ना, ठीक है, आ जाइए, 16x² माइनस 4 + 4 ब्रैकेट बंद, x बाहर है और प्लस में 1 है। ठीक है, ये जो आप गुणनखंड किए हैं वो समझ में आ गया, उसको इरेज करता हूँ, बराबर में 0। तो सबसे पहले हम x को भेज देते हैं अंदर, ठीक, तो जब हम x को भेजेंगे अंदर तो ये हो जाएगा बाबू 16x² माइनस ब्रैकेट में 4x प्लस में 4x और प्लस में 1 और बराबर में 0। अब क्या होगा 16x² माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ भी माइनस कर देगा और ये प्लस है इसको भी माइनस कर देगा, और प्लस में 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दो पदों का आप जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 16 यहाँ पे 4 है, ऐसी संख्या चूज करिए जिससे दोनों में भाग चला जाए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर हम 4 लें तो 4 से 16 में भी भाग जाएगा, 4 से 4 में भी भाग जाएगा, इसका मतलब हम 4 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, और x यहाँ x² है तो एक x भी कॉमन हो सकता है तो उसको भी लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से 4 से अब 16 भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और x² था, एक x बाहर जा चुका तो कितना बचा x, माइनस चिन्ह अपनी जगह पे रहेगा। अब पूरा 4x यहाँ से कॉमन हुआ है, देखिए 4 भी निकला x भी निकला, इसका मतलब वहाँ 1 बचेगा, तो ब्रैकेट बंद, कौन सा चिन्ह प्लस रहे चाहे माइनस, माइनस लगा लीजिए जो चिन्ह दिया है, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, एक ब्रैकेट ऐसे बना करके यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 4x है, क्या है 4x, और यहाँ पे कितना है 4x, इसका मतलब क्या भाई मुझे 4x इसमें भी बचाना है, और यहाँ 4x ही है तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो भाई चुपचाप 1 लिख देते हैं बाहर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 4x लिखेंगे, और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, एक माइनस एक प्लस होता तो बीच में माइनस हो जाता है, दोनों जगह माइनस होता तो बीच में प्लस हो जाता है कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखिए माइनस हो गया और एक अपनी जगह पे बच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएंगे ब्रैकेट वाले, तो फिर से मिल गया 4x माइनस में 1, और उसके बाद ये बाहर वाला 4x माइनस में 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 से तुलना, तो जब 0 से आप तुलना करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, और 4x बराबर, एक मिनट, जब हम तुलना करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 4x बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या 1, और x बराबर मैं आपसे पूछूँ तो कहेंगे 1/4, क्योंकि ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा बटे में चला जाएगा फ्रैक्शन में। अब देखिए ध्यान से, फिर वही कहानी, सेम प्रोसेस, सेम 4x माइनस 1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4x बराबर पहले 1 होगा और फिर x बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व, ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से आसान भाषा में हमने आपको समझाया। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो हम गुणनखंड कर रहे हैं भाई, गुणनखंड
इसी जो आपका x की वैल्यू निकल रहा है वो मूल भी है, वो गुणनखंड भी है, वो शून्यक भी है, तो उसमें कुछ करना है नहीं। 100 और 1 का पहले गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना भाई, 100 और 1 का गुणा कराएंगे 100 हो जाएगा। 100 को डिवाइड करेंगे भाई, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, अब 5 से काटेंगे 5 और फिर 5 से काटेंगे 1। मुझे कितना लेना है 20। 20 कैसे लाएंगे भाई, 20 कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। मुझे कितना लेकर आना है 20x, यानी 20 लेकर आना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, यानी 10 + 10 लिख दो, 10 + 10 लिख दो, 20 बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार 5 का गुणा 2 में और है वाले 5 का गुणा 2 में कराएंगे, 5 5 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 भी बन जाएगा और 10 में 10 का गुणा कराएंगे तो 100 बन जाएगा। बस खत्म कहानी। अब 100 में करेंगे तो लिखेंगे 100x² है माइनस अपनी जगह पे वो जो आप गुणनखंड करके प्राप्त करते हैं उसको यहाँ पे पुट करिए 10 + 10 और उसके बाद बगल में x और प्लस में 1 और बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं तो 100x² हो जाएगा, माइनस में x को अंदर भेजेंगे तो 10x फिर 10x दोनों के साथ x लगेगा, प्लस में 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 100x², माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों जो x थे 10x थे प्लस में वो माइनस हो जाएंगे और प्लस में 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं भाई। यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन करिए जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो अगर मैं 10 को कॉमन करूँ तो 10 का भाग 10 में भी जाएगा, 10 का भाग 100 में भी जाएगा, तो 10 कॉमन होगा। उसके साथ यहाँ x² तो एक x भी कॉमन होगा, 10 दही यहाँ में 100 10 बार जाएगा, एक x निकल चुका तो x बचेगा, माइनस साइन अपनी जगह पे, पूरा 10x बाहर जा चुका है तो 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और एक ब्रैकेट लगा करके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसके पास 10x है और यहाँ कितना है 10x है, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं करना है, जितना यहाँ बचा उतना यहाँ भी बचेगा। इसका मतलब जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक बाहर भेजते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 10x। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस होने वाला है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएंगी, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये देखिए बाहर जो आप कॉमन लिए थे 10x - 1 बराबर 0, वो भी सेम एक ही जैसा दोनों मिल गया। तो हम 10x - 1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो 10x बराबर पहले 1 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इसका भी वैल्यू सेम आएगा, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, आएगा 101%। यहाँ देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है 1 है और यहाँ 10 है, तो 1 और 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा भाई 10 और 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, ठीक। और मुझे लाना है कितना 9। अब 9 लेकर आना है, 9 कैसे आएगा भाई, 5 दूनी 10, इस 10 में से है जो 1 लास्ट में बचा है ना नीचे उसको घटा देंगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा और 10 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। तो हमारे सामने जो गुणनखंड आया उसको हम ऐसे लिखेंगे 10 - 1 लिखेंगे, 10 - 1 10 - 1 x बाहर माइनस में 10 बराबर में 0। अब क्या होगा x² प्लस में 10 को अंदर भेज दीजिए तो एक बार 10 के साथ x को अंदर भेजिए तो एक बार 10 के साथ x लगेगा और एक बार x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा, ठीक। और माइनस में 10 बराबर में 0, x² प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो 10x माइनस में x और माइनस में 10 बराबर में 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए आराम से। यहाँ पे अंक है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यानी यहाँ पे x है, यहाँ x² है तो ओनली x कॉमन होने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस और यहाँ पे बचेगा 10, ठीक। ब्रैकेट बंद, चिन्ह जो है उसको लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़िए और ब्रैकेट बना लीजिए। यहाँ पे x बचा, यहाँ x है, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं होने वाला, तब कितना लिखेंगे 1 और x यहाँ पे बचा देंगे। और हमने बोला था जब दोनों जगह माइनस होगा तो बीच में प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन होता है तो अब यहाँ क्या बचेगा 10 बराबर में। अब ये दोनों सेम है भाई तो एक बार लिखेंगे, ये हमेशा हम बताते आ रहे हैं, लगातार 5 क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपका x - 1 बाहर जो बचा है बराबर में क्या 0। तो x + 10 बराबर हम 0 से जब करेंगे तुलना तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा x बराबर -10 आएगा, x बराबर क्या आएगा -10। और जब हम x - 1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर है, बात क्लियर है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 10वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन 18 है, x² का कोई गुणांक है नहीं तो 18 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, 3 से करेंगे तो
3 बार और 3 से करेंगे तो 1 बार। मुझे बच्चों तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसको भी बेहतर तरीके से मज़ेदार तरीके से लगाएंगे। वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम ही नहीं है भाई, हाई स्कूल की मैथ में कोई दम नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो 100 में 100 लेकर आ सकते हैं। अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ऑफलाइन में 97 नंबर लेकर आ चुका है, तो मुझे बस वो 3 नंबर है, मैं 100 में 100 लाना चाह रहा हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 100 में 100 लेकर आए, मुझे खुशी मिलेगी उस दिन। तो आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करेंगे। करना क्या भाई, 18 और 1, इसका गुणा 1 है, तो 18 और 1 का गुणा कराकर 18 प्राप्त कर लिए थे। इसका गुणनखंड किए तो हमारे सामने 2 और 3 मिल गया है। अब मुझे 3x लाना है, तो 3x भाई कैसे आएगा, एक काम करेंगे आप 3 दूनी कर देंगे, 1 सदी 6 हो जाए और भाई 3 को घटा दें तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा, नहीं तो कहेंगे बहुत बढ़िया मिल गया। और अगर मैं कहूँ कि जरा बताना कि 6 और 3 का गुणा करने पर 18 आता है, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम कहेंगे तब जब ऐसी बात है कि घटाने पे 3 आ गया और गुणा कराने पे 18 आ गया, तो उसी वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए ना, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 6 - 3 ब्रैकेट बंद, x बगल में माइनस में 18 और बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ करना है नहीं, x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये x अंदर भेजेंगे तो एक बार x 6 के पास खड़ा हो जाएगा और एक बार किसके पास जाएगा भाई, वो 3 के पास जाएगा, तो दोनों के पास x जा करके लग जाएगा। समझ में आया ना बात। तो जब ऐसा हो गया तो माइनस में 18 बराबर में क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे होगा क्या, x स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा ना तो 6x को माइनस कर देगा और माइनस में 3x है तो इसको प्लस में 3x कर देगा और फिर माइनस में 18 और फिर बराबर में 0। अब यहाँ पे दो पदों को हम एक साथ पकड़ते हैं और जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा युग में बनाते हैं जब, तो होगा क्या भाई, इन दोनों में देखिए यहाँ पे अंक है 6, लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो हम कॉमन क्या करेंगे भाई, कॉमन करेंगे x को, तो x को कॉमन कर लो बाबू। तो यहाँ बचेगा क्या, x, यहाँ बचेगा माइनस और है x निकल चुका, तो कितना बचेगा 6, ब्रैकेट बंद और फिर लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा लिया। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और एक ब्रैकेट बनाएंगे। हम आपको यही तरीका बता रहे हैं हमेशा से। यहाँ x है भाई, यहाँ भी x बचना चाहिए, नहीं बचेगा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी x बचाओ और यहाँ भी x बचाने के लिए 3 को बाहर जाना पड़ेगा, तो इसको भेज दो, 3 को उठा के फेंक दो बाहर और ये आ जाएगा बाहर 3। तो जब 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचा भाई, x बचा। हमने बोला 1 + 1 माइनस, बीच में माइनस है और फिर 3 जब बाहर आ गया, यहाँ पे 6 बचा तो यहाँ भी 6 बचेगा। अरे 6 इसे नहीं बचता, इस 3 का भाग जाता है 18 में, कितनी बार गया है, 6 बार, तो 6 बच गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, बराबर में 0। अब ये दोनों सेम है कि नहीं भाई, आप कहेंगे सर सेम है, तो x - 6 एक बार लिखेंगे और एक बार ये बाहर वाला x और प्लस में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो x - 6 बराबर जब हम 0 से करेंगे तुलना, तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, कहेंगे सर जी 6 मिलेगा। जब मैं कहूँगा x + 3 बराबर 0 से करिए तुलना, तो आप कहेंगे तो सर जी x बराबर क्या मिलेगा, -3। तो हमारे x के जो हमारे x के दोनों मूल हैं वो क्या मिले, 6 - 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व। ठीक है, ये बात क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8वां नंबर पे। अब थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व करने का प्रयास करूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 7 क्वेश्चन तक हम बहुत ही आराम से आपको समझा दिए हैं और ऐसे ही लगाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप समझ पाएंगे, तब भी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 10 और 1 का गुणा कराएंगे तो 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 5 1 अन्य 5 हो जाएगा। मुझे लाना है बाबू 3। अब 3 लाना तो 5 में से आप 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो 10 भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि बहुत बढ़िया, x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे आप 5 - 2 लिखिए, बगल में x लिखिए और माइनस में 10 लिखिए और बराबर में 0 लिखिए। ठीक है, बहुत शानदार। अगला लाइन, x स्क्वायर माइनस में सर x को अंदर भेजिए, दोनों के पास जा करके लग जाएगा, तो ये भी बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप कहेंगे सर जी ये माइनस अंदर जाएगा, तो एक बार चिन्ह माइनस से यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, और माइनस में 10 अपनी जगह पे है, बराबर में 0। अब आगे क्या करेंगे, आप दो का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे अंक है, यहाँ अंक नहीं है, इसका मतलब सिर्फ x कॉमन होगा। तो जब x कॉमन करेंगे बाबू तो x माइनस में 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे हमने बोला था कि जो चिन्ह रहे उसको लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह बना करके इसे ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पे x बचा है तो यहाँ भी x बचेगा, जब x बचेगा तो इसका मतलब 2 बाहर जाने वाला है, 2 को बाहर उठा के फेंकेंगे, यहाँ x बचेगा। हमने बोला 1 + 1 माइनस, तो बीच में माइनस होगा। यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ भी 5 बचेगा, कैसे बचेगा, 2 का भाग जाएगा 10 में, कितनी बार जाता है, 2 × 5 = 10, इसलिए 5 बचा है। ये बात क्लियर है। ये दोनों सेम हो गए, एक जैसे ही हमेशा मिलेंगे, तो x - 5 एक बार लिखेंगे, एक बाहर वाला x और एक बाहर वाला प्लस में 2 उसको लिखेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर जब हम x - 5 बराबर 0 से तो क्या करेंगे तुलना, 0 से करेंगे तुलना, तो x का मान कितना जाएगा बाबू, कहेंगे आप सर जी 5 आ जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि x + 2 बराबर जब 0 से आप तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे -2 आ जाएगा। डन, खत्म, इतना सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे तीनों पद एक साथ होते हैं। यहाँ पे एक पद उठा के किनारे कर दिया है, तो पहले साथ लेकर आओ। तो जब पहले साथ लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x, 30 को इस पार उठा के ले आओ, तो उस पार प्लस था, इस पार आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। अब 30 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो 30 का गुणा 1 में कराएंगे तो 30 होगा। और 30 का गुणनखंड करना आपको पता है कैसे होगा, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे बाबू 1 बार में। अब मुझे बीच में लाना है 7x। अब 7x कैसे आएगा भाई, अब 7x कैसे आएगा, कहेंगे सही 5 दूनी 10 कर दीजिए, उसमें सही 3 घटा दीजिए, तो 10 में से 3 घटेगा 7 आ जाएगा। और फिर मैं कहूँगा अगर 7 आ गया तो क्या 10 और 3 का गुणा कराने पे 30 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है सर। तो हम कहेंगे तो टेंशन वाली बात है नहीं बाबू। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस में इस 10 और माइनस 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ला करके पुट कर दीजिए, और ये एक्स बगल में लिख लीजिए, माइनस में 30 है, बराबर में 0 है। ये बात समझ में आ रहा है, हम ज़्यादा तेज़ नहीं है, हमने आपको 7 क्वेश्चन तक बहुत ही आराम से समझा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट भी कैसे करते हैं, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा बाबू, माइनस में एक्स अंदर घुसेगा तो एक बार 10 के साथ लग जाएगा, एक बार 3 के साथ लग जाएगा, माइनस में 30, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, और जब जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे अंक है, यहाँ पे कोई अंक नहीं, इसका मतलब सिर्फ ओनली एक्स कॉमन होगा। और जब एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस में क्या बच जाएगा भाई, 10 बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बाहर गया तो एक्स बचा, यहाँ पे एक्स निकल गया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। मैंने बोला था जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, ब्रैकेट लगा करके खड़े हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्स बचा है, यहाँ भी एक्स बचाना है, और यहाँ एक्स तब बचेगा जब 3 जाएगा बाहर, तभी एक्स बचेगा। अब एक्स बच गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बीच में माइनस होएगा, और यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बचेगा। और 10 कैसे बचा है, 3 का भाग करे हैं 30 में, 3 दही 30, इसलिए 10 बचा, बराबर में 0। ये दोनों देखिए हमेशा सेम होंगे, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर वाला एक्स बचा, बाहर वाला प्लस बचा, बाहर वाला 3 बचा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो जब x माइनस 10 बराबर हम 0 से तुलना करेंगे, 0 से करेंगे तुलना, तो आप कहेंगे सर तब तो x बराबर 10 हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और जब आप ये x प्लस 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे तब x बराबर माइनस 3 आ जाएगा, तो ये बात भी सही है। तो ये थे क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, सेम क्वेश्चन एज इट इज़, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं भाई, गुणनखंड है, बस गुणनखंड है, मूल पूछे तब भी यही नियम, गुणनखंड पूछे तब भी, और शून्य पूछे तब भी। इसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है, इसके 3 तरीके होते हैं। तो अभी एक तरीका हम लेकर चले हैं गुणनखंड लगाने वाला, ठीक है। उसे इसको श्रीधराचार्य नियम से भी लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य नियम से भी लगा सकते हैं। गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि चल रहा है, इसके बाद एक नियम होता है श्रीधराचार्य नियम होता है, और उसके बाद एक नियम होता है पूर्ण वर्ग विधि नियम। तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक, जैसे जैसे बोलेगा लगाने के लिए वैसे वैसे लगाएंगे। अभी तो गुणनखंड विधि से बोला तो इसलिए हम गुणनखंड विधि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 और 1 का, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 3 और 1 का गुणा कराओगे बाबू 3 होगा, और 3 को जब काटेंगे तो 3 1 करने 3 होगा। मुझे 4 लाना है, तो जब 4 लाना है तो इस 3 में है जो 1 बचा, इसका भी जरूरत कभी कभी पड़ जाता है, जोड़ो 3 1 4 बन जाएगा। अब इस 3 और 3 1 4 जो बना, इनको क्वेश्चन को लिखने के बाद वहाँ पे पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में 1 ब्रैकेट बंद, x बगल में प्लस में 1 बराबर में 0। तो 3x स्क्वायर माइनस में x जाएगा 3 के पास तो हो जाएगा 3x, प्लस में 1 के पास जाएगा तो x, प्लस में 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर, ये माइनस अंदर घुसेगा तो माइनस में 3x हो जाएगा बाबू, और फिर माइनस में x हो जाएगा, ठीक, और प्लस में 1 और बराबर में 0। इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या हो रहा है, कहेंगे सर ये दोनों 3 मिल रहा है, उसको बाहर कर लीजिए। हम कहेंगे ठीक है भाई, जैसा कहो आप वही कर लेंगे। फिर आप कहेंगे सर जिसमें x भी कॉमन हो रहा है तो x भी ले लेंगे। यहाँ 2 था, 2 बार x था, x स्क्वायर था तो एक बार बचेगा माइनस साइन, 3x पूरा जा चुका है, 1 बचेगा, माइनस चिन्ह लगा लीजिए। मैंने यही बोला है कि जो चिन्ह है उसको लगा लो, और ब्रैकेट बना लो भाई। देखो ध्यान से, यहाँ x बचा और यहाँ x है, इसका मतलब कोई कॉमन नहीं है, और जब कोई कॉमन नहीं बाबू तो क्या लिखेंगे, तो आप 1, क्या लिखेंगे 1, और एक बार माइनस एक बार प्लस होता है तो बीच में माइनस बचता है। अब ये x बच गया यहाँ पे, ये माइनस बचेगा, और
1 अपनी जगह पे बराबर में 0, ये दोनों सेम है। तो जब सेम है तो आप कहेंगे सर जी एक बार लिख लीजिए और एक बार बाहर वाला लिख लीजिए 3x और माइनस में 1 और बराबर में 0 कर दीजिए। तो जब मैं पूछूं x - 1 बराबर 0 से तुलना करने पे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x बराबर सर जी 1 होगा, क्योंकि ये -1 उस बार जाकर के +1 हो जाता है। फिर मैं पूछूंगा कि अब जरा बताओ कि 3x - 1 बराबर 0 क्या होगा तुलना करने पर। तो आप कहना कि पहले एक काम करिए, एक 1 को उस पार ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, और फिर मैं कहूँगा कि जो x का गुणांक 3 है और जब वो उस पार जाता है तब क्या होता है, तो आप कहेंगे सही वो तो बटे में जाता है, तो x का मान 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे x के दोनों मूल, एक 1 हो जाएगा और एक 1/3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में 23 क्वेश्चन है, कुल 4.2 में 23 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आदि में 2, आदि में कितना भाई, आदि में 9 है, अंत में 2 है, दोनों का गुणा करेंगे 9 और 2 का, रिजल्ट 18 आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा 9 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 बार और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है, उसके बाद मुझे लाना है कितना 3x, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 को हटा दीजिए। ठीक है, 6 में से 3 को हटा दीजिए तो 3 आ जाएगा, और गुणा कराने पे 6 3 18 भी हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या बाबू, 9x² प्लस में यहाँ पे लिख देना 6 माइनस में 3 बगल में x और माइनस में 2 और बराबर में 0, तो 9x² प्लस में यहाँ x जाएगा तो 6x माइनस में 3x माइनस में 2 = 0, 9x² प्लस में 6x माइनस में 3x माइनस में 2 = 0। यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या कॉमन करिए जिससे दोनों में भाग चला जाए, जिससे दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो करेंगे क्या, 6 कॉमन करेंगे तो 6 का भाग 9 में जाएगा नहीं, 9 कॉमन करेंगे तो 9 का भाग भी 6 में नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसी संख्या को कॉमन करेंगे जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, 6 और 9 दोनों कट जाए, तो हम 3 को कॉमन करें तो 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 3 कॉमन कर लिया जाए, और x दोनों के पास है तो x भी कॉमन कर लेंगे, 3 3 9 और यहाँ पे बचेगा x और प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे ब्रैकेट बना लीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3x है, यहाँ 3x बचाना है, यहाँ 3x है, यहाँ पे 3x बचाना है, तो 3x बचाना तो 3x ही ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे कोई अंक कॉमन नहीं होगा, यानी 1 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जब 1 कॉमन करेंगे, जब 1 कॉमन करेंगे तो ये 3x अपनी जगह बचेगा, और यहाँ दोनों जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो सेम एक बार लिखा जाएगा 3x प्लस में 2 और एक क्या है माइनस में 1 बराबर में 0। 0 से तुलना करेंगे, अब हम 0 से तुलना करेंगे किसका, 3x प्लस 2। यहाँ पे जो आपको समझ में आ गया होगा ये, तो इसको मिटा दें, इरेज कर दीजिए। आइए आगे, अब एक काम करेंगे आप, 3x प्लस 2 = बराबर 0 से क्या करेंगे आप, तुलना, तो 3x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर -2/3। तो ये पहला आंसर। दूसरा आंसर है 3x - 1, तो लिखेंगे 3x - 1 बराबर 0 से तुलना, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1/3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, और 12 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड। तो बाबू ये क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 और 5 का गुणा कराएंगे, आदि और अंत का, तो 30 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार में। देखिए ध्यान से, मुझे लाना है 13, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। ठीक है, अगर मैं 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटा दूँ, 10 में 3 जोड़ दूँ तो 13 हो जाएगा। ठीक, और जब 13 हो जाएगा तो ये 2 जगह प्लस हो जाएंगे और एक जगह माइनस हो जाएगा, 2 जगह प्लस और एक जगह माइनस हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए भाई, माइनस बराबर इक्वल में चाहिए भाई। ठीक है, 2 जगह प्लस है तो 2 जगह माइनस भी होना चाहिए, इस तरह से। तो करना क्या है, तो ये जो 10 प्लस में 3 है, ये सेटअप नहीं बन पाएगा इसका। तो क्या सेटअप बनेगा, 10 5 या 15, 15 माइनस 2, ये सेटअप बनाएंगे, ये भी तो पॉसिबल है। तो देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे क्या, 6x² प्लस में यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या, 15 माइनस 2,
13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 15 दूनी 30 भी हो जाएगा। x माइनस में 5 बराबर में 0। अब क्या होगा, 6x² हो जाएगा, प्लस में x अंदर भेजेंगे बाबू तो एक बार 15x हो जाएगा, एक बार माइनस में 2x हो जाएगा, और माइनस में 5 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब बाबू आराम से ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस में 2x माइनस में 5 बराबर में 0। तो 2 का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पे ऐसी संख्या को कॉमन करेंगे जिससे 6 भी कट जाए 15 भी कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर 3 को कॉमन करिए, 3 को, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो 2 बचेगा। और x यहाँ पे 1 मिनट साथ में x को भी तो कॉमन करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे 3 और x दोनों कॉमन करेंगे, ठीक। तो 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 6 में 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x बाहर जा चुका है तो एक x बचेगा। और प्लस में 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 15 डिवाइड हो जाए तो 15 कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। तो 3 × 5 = 15 यानी 5 बार में डिवाइड। अब जो चिन्ह बचा है माइनस या प्लस जो भी है उसको एक बार लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर पहले ब्रैकेट में आकर के चेक करेंगे कि स्टार्टिंग में क्या बचा है। जो बचा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 2x है और यहाँ भी ऑलरेडी 2x है, तो जब सेम है जो 2x है पहले ब्रैकेट में वही हमको यहाँ बचाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सेम 2x ही बचाना है। तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो 1 बाहर जाएगा यानी कि 2x, और यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा कितना 5 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दोनों सेम है तो मैं लिखूँगा क्या 2x प्लस में 5, और फिर बाहर वाले जो हैं 3x माइनस में 1 वो रहेगा इक्वल टू 0। तो इसके बाद एक बार 2x प्लस में 5 बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस में 5/2, ठीक। और जब हम 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस में 1 था तो उस पार जाकर के प्लस में 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को करके, इसमें 23 क्वेश्चन है टोटल, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 करके एक पार्ट 2 बना दूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी अच्छा नहीं है। तो एक पार्ट 2 बना देंगे, इसमें 10 क्वेश्चन का एक पार्ट 2 बना देंगे, 4.2 का पार्ट 2 बना देंगे, तो सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1-1 घंटे का वीडियो रहेगा तो ज़्यादा रहेगा भी नहीं और आराम से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ 5 है बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 और 1 का गुणा करेंगे 5 ही होगा, 5 को काटेंगे तो 5 1 5 होगा, और मुझे लाना है 6, तो आप कुछ करेंगे नहीं, 5 में बस इस 1 को जोड़ देंगे तभी 6 बन जाएगा, और 6 को यहाँ पे लाके पुट कर देना है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे x² प्लस में यहाँ लिखेंगे 5 प्लस में 1 और ब्रैकेट में x और प्लस में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो आगे बढ़ेंगे x² प्लस में x भेजेंगे जब, तो ये एक बार 5x हो जाएगा और एक बार x हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो x होता है, और प्लस में 5 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x² ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक बार ब्रैकेट को जब खोलेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 5x और प्लस में x और प्लस में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे x कॉमन करेंगे, जब x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस में क्या बच जाएगा बाबू 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अंक है, यहाँ पे अंक है नहीं, प्लस ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ x बचा, यहाँ x ही है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 अपनी जगह पे बच जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ये दोनों सेम है तो अब करेंगे क्या, जब दोनों सेम है तो x प्लस 5 एक बार और बाहर वाला x प्लस 1 एक बार, बराबर में 0। तो हम करेंगे क्या, जब हम x प्लस में 5 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -5, और जब हम x प्लस 1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -1। तो इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें 10 क्वेश्चन और अभी बच रहा है, 23 क्वेश्चन है टोटल, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए ये सारे पीपीटी में हमारे 25 क्वेश्चन नहीं 23 क्वेश्चन तक है, तो 23 क्वेश्चन है। इन 23 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है,
तो 10 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे आराम से। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया है, ठीक है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको प्रॉपर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बातें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को शेयर करिएगा। आप उनको वीडियो शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो क्लास 10th की पढ़ाई करें और जो चाहते हैं कि हम क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ें, तो बस उनको शेयर करिएगा। अन्यथा और किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनको शेयर करिए जो क्लास 10th में और क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए है ये वीडियो। तो उनको ही हम कहेंगे कि उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ख़ुद भी वीडियो को ध्यान से मन लगा करके देखेंगे तो पूरा है उम्मीद कि आप 100 में 100 क्वेश्चन नंबर लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि हम एक चैप्टर का पूरा एक चैप्टर का एक क्वेश्चन लाइन से आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।